हाय एवरीबॉडी, नमस्ते जी, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना एक और इम्पॉर्टेंट डे, जिसमें हमारे बीएड कॉलेज में आज फ्रेशर पार्टी है और हम लोग ऑलमोस्ट कॉलेज पहुँच चुके हैं। ये है हमारा नया कॉलेज। हम भी आज यहाँ पहली बार ही आ रहे हैं, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ फ्रेशर पार्टी में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। लगभग 8 बजे ही हम लोग कॉलेज कैंपस पहुंच गए थे बिकॉज़ वी वर द सीनियर मोस्ट और हम ही पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे। तो पहुंचते ही हम लोगों ने सबसे पहले स्टेज और डेकोरेशन वगैरह बिल्कुल रेडी कर ली थी, चेयर्स वगैरह सेट कर ली थी और उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे अपने जूनियर्स का और चीफ गेस्ट यानी कि हमारे कॉलेज के चेयरमैन सर का। हमारे जूनियर्स भी कॉलेज पहुंच चुके थे और सभी जूनियर्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे और उनका स्वागत किया गया कुछ इस तरह से, जिसमें कि उन्हें बैच पहनाया गया और तिलक लगाया गया और हर एक सीनियर हर एक जूनियर को उनकी सीट पे ले जाके उनका स्वागत कर रहे थे। नॉट ओनली गर्ल्स पर लड़के भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे और बिल्कुल तैयारी करके आए थे सारे लड़के, क्योंकि बहुत सारे राउंड रखे थे हमने मिस्टर और मिस फ्रेशर के कॉन्टेस्ट के लिए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था सबको एक साथ ऐसे देखना, क्योंकि हम लोग कोविड के बाद शायद पहली बार ही हम लोगों का ये गेट टुगेदर हो रहा था। और एंकरिंग पे थे मिस्टर मुकेश एंड वेरी ब्यूटीफुल गुंजन डोगरा जी, जिन्होंने बहुत अच्छी एंकरिंग से शुरुआत करी और स्टेज को संभाला। मैं एक्चुअली बताना चाहूँगी, ये हमारी भाग्यश्री लखनऊ जी है। इन्हें प्लीज सभी यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, इन्हें यूट्यूब पे फॉलो किया जाए। देख लेना ब्लॉग। दोस्तों कहते हैं खूबसूरत से पल का किस्सा बन जाता है, खूबता है जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं यूं जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं यूं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने का रिश्ता बन जाता है। तालियां बजाते रहे। अभी तो गर्म माहौल में कुछ टाइम बाद ठंडी होने वाली है। और जूनियर्स के बाद ये हमारे इंस्टीट्यूट के चेयरमैन सर और उनकी वाइफ प्रिंसिपल मैम एंड एचओडी मैम और जितने भी सारे टीचर्स थे, अनु मैम, सभी, गोविंद सर, इन सभी का भी तिलक लगा के स्वागत किया गया।
सो लगभग 12 बजे हमारा फंक्शन स्टार्ट हुआ और ये है मिस्टर आशु सावरिया और इनकी आवाज़ ने एक समा सा बांध दिया था वहाँ पे। और फंक्शन की शुरुआत में कुछ लड़कियाँ और जो हमारे चीफ गेस्ट थे उनको दीप प्रज्वलित के लिए बुलाया गया और जो गर्ल्स थी उन्होंने सरस्वती वंदना से एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट किया। तो ये था कुछ। भी बहुत लगता है, वाह वाह, वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, वाह वाह वाह, वही क्या शख्स बात है। पराया भी बहुत लगता है। उससे मिलने की तमन्ना तो बहुत है, उससे मिलने की तमन्ना तो बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। ये किसने दस्तक दी, ये कौन है, ये किसने दस्तक दी? और थोड़ी बहुत परफॉर्मेंसेस के बाद कुछ हम लोगों ने फ्रेशर्स के लिए भी कुछ राउंड्स रखे थे जिसमें मॉडलिंग था, क्वेश्चनिंग था। तो कुछ क्लिप्स मैं इस वीडियो में ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो हो चुकी थी, इस वजह से मैं पूरा फंक्शन तो कैप्चर नहीं कर पाई। लेकिन बहुत ही अच्छी मॉडलिंग और क्वेश्चन आंसरिंग राउंड में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है हमारी जूनियर्स ने। तो ये है उसके कुछ क्लिप्स, आप भी देखो और एंजॉय करो।
मॉडलिंग के साथ साथ ही हमारे क्लासमेट्स ने, यानी जो हम सीनियर्स थे, उन लोगों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, जिसमें बॉलीवुड डांस, पहाड़ी नाटी, लेज़ी डांस और भी बहुत कुछ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार परफॉर्मेंसेस थी। इसकी भी मैं कुछ क्लिप्स ऐड कर रही हूँ। फंक्शन यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ फिनिश हो चुका था और उसके बाद हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ करा था लंच, जो सीनियर्स जूनियर्स गेस्ट सभी के लिए था। और मटर पनीर 3.5। और लंच करने के बाद अनाउंसमेंट होनी थी मिस्टर एंड मिस फ्रेशर की, जिसके साथ साथ मिस्टर एंड मिस पर्सनालिटी एंड कॉन्फिडेंट बॉय और गर्ल को भी डिक्लेयर किया हमारी प्रिंसिपल मैम ने, रुचि मल्होत्रा। ये है इनकी कुछ पिक्चर्स। और ये सब होने के बाद फंक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। हम लोगों ने डांस परफॉर्मेंसेस के साथ एंजॉय करते हुए फंक्शन को एंड किया। लगभग 5-6 बजे तक, 5-5:30 बजे तक फंक्शन चला और उसके बाद डीजे वाले बाबू अपने किसी दूसरे फंक्शन में जाने की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने टाइम से पहले ही डीजे बंद कर दिया। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा और वन ऑफ मेमोरेबल डे इन माय बीएड डायरी ये फंक्शन रहा। आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।